हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब बच्चों? इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, उसका यूनिट नंबर 2 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। कंटिन्यू करेंगे उसी को, चैप्टर नंबर 9 को, इमर्जिंग इश्यूज इन कंपनी लॉ। ठीक है जी, इसी को कंटिन्यू करते हैं। और बच्चों इसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा टॉपिक है? क्रेडिट रेटिंग। तो टॉपिक कौन सा है? क्रेडिट रेटिंग। सो क्रेडिट रेटिंग की अगर हम बात करें, क्रेडिट रेटिंग होती क्या है? सो क्रेडिट रेटिंग इज एन ओपिनियन ऑफ द रेटिंग एजेंसी। ये एक ओपिनियन है, उसकी राय है रेटिंग एजेंसी की ऑन द रिलेटिव ability and willingness of the issuer of the debt instrument to meet the debt service obligation as and when they arise। बच्चों क्रेडिट रेटिंग एक वो ओपिनियन है उस रेटिंग एजेंसी की जो कि एक कंपनी, एक इंस्टीट्यूशन जिसने कि लोन लिया हुआ है, उसके डेट को पे करने की क्षमता या उसकी काबिलियत को फ्यूचर में कितने भी जल्दी वो मीट कर पाएंगे अपनी डेट ऑब्लिगेशंस को, उसको लेके वो अपनी राय देते हैं कि कोई एक इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने डेट्स को पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा या कब तक कर पाएगा, उसको रेटिंग देते हैं अपनी ओपिनियन के हिसाब से। ठीक है। सो रेटिंग इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन अल्फ़ाबेटिकल और अल्फ़ा न्यूमेरिकल। तो अल्फ़ाबेटिकल हो गया 1 2 3 और अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक में सॉरी ABC आ जाएगा, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, और अल्फ़ा न्यूमेरिक में A1 A2 A3 लाइक दिस। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया। सिंबल्स आर वेरी सिंपल एंड इजीली अंडरस्टूड टूल विच हेल्प्स द इन्वेस्टर टू डिफरेंशिएट बिटवीन डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अंडरलाइंग क्रेडिट क्वालिटी। तो इन नंबर्स के हिसाब से किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये ईजी हो जाता है डिफरेंशिएट करना कि कौन सा डेट इंस्ट्रूमेंट बढ़िया है। तो क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज़ हैं उनका काम ही यही है कि उनकी डेट, जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको रेट करना। ठीक है, कि वो कितने वापस हो भी जाएंगे, उनके पैसे, इन्वेस्टर के पैसे सेफ है या नहीं। रेटिंग कंपनीज हैं आल्सो पब्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर देयर सिंबल्स। वो एक्सप्लेनेशंस भी देती हैं, रीजंस देती हैं कि क्यों उन्होंने किसी को हायर ग्रेड पे रखा हुआ है और किसी को लोअर रैंक में रखा हुआ है। यूज्ड एज वेल एज रैशनल फॉर द रेटिंग असाइंड बाय देम टू फैसिलिटेट डीपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है बच्चों। और दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो रेटिंग एक वो ओपिनियन है ऑन द फ्यूचर एबिलिटी एंड लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द इशूअर टू मेक टाइमली पेमेंट्स टू द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन ए स्पेसिफिक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। ठीक है बच्चों। तो अब रेटिंग मेजर्स क्या है? रेटिंग मेजर्स द प्रोबेबिलिटी दैट द इशूअर विल डिफॉल्ट ऑन द सिक्योरिटी ओवर इट्स लाइफ। ठीक है, विच डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रूमेंट, मे बी अ मैटर ऑफ डे टू द 30 ईयर्स और मोर। ठीक है जी। और ये मैटर हो सकता है 30 साल से या उससे ज़्यादा का भी। ओके जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस क्या हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के, मतलब उनके काम क्या है? बट सबसे पहले है कि वो अनबायस्ड ओपिनियन देना उनका काम है, पक्षपात नहीं करेंगे वो। और वो क्वालिटी एंड डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन होती है, क्वालिटी की इंफॉर्मेशन होती है, बढ़िया इंफॉर्मेशन होती है, ये कोई ऐसी हवा में फेंकने वाली चीज़ नहीं है। और आप उनकी इंफॉर्मेशन को पे डिपेंड करके इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट द लोएस्ट कॉस्ट। आपको ज़्यादा सर्च या सर्वे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लो कॉस्ट में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रोवाइड ईजी टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड बेसिस फॉर इन्वेस्टमेंट, हेल्दी डिसिप्लिन ऑन कॉर्पोरेट बोरोर्स। ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है जी। और ये पब्लिक पॉलिसी का भी निर्माण करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो एडवांटेजेस क्या हैं क्रेडिट रेटिंग के? बच्चों क्रेडिट रेटिंग के जो एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे बेनिफिट टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदे हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की, वो जिसमें फंड्स में, जिस डेट इंस्ट्रूमेंट में वो पैसा लगाने जा रहे हैं, क्या वो सेफ़ है या नहीं। उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न्स। उसके बाद फ्रीडम ऑफ इन्वेस्टर डिसीजन, इंडिपेंडेंट फ्रीडम मिल जाती है उनको ये डिसाइड करने में कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। वाइडर चॉइस मिल जाती है उनको इन्वेस्टमेंट की। डिपेंडेबल क्रेडिबिलिटी ऑफ इशू, डिपेंडेबल है मतलब कि आप उन पे डिपेंड कर सकते हो उनकी रेटिंग पे। वो कोई ऐसी छोटी मोटी एजेंसीज नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती हैं। ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, रिलीफ फ्रॉम द बॉदरेशन टू नो कंपनी को जाने की जरूरत नहीं, जो क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट एजेंसी ने दे दी हम उसी पे रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी गुडविल अपने आप में बहुत है वो क्रेडिट रेटिंग्स की। ठीक है जी। एंड एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूइंग मॉनिटरिंग, और वो ऐसी एजेंसी ये नहीं कि एक बार रेटिंग देने के बाद उसको मॉनिटर नहीं करती, वो टाइम टू टाइम उस कंपनीज के डेट इंस्ट्रूमेंट्स को दोबारा बार बार टाइमली कॉन्टीन्यूस बेसिस पे
मॉनिटर भी करती रहते हैं कि अब उनकी सिचुएशन कितनी है, अब उनकी सिचुएशन कैसी है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ रेटिंग टू द कंपनी, कंपनी को क्या फ़ायदा है जिसका वो डेट इंस्ट्रूमेंट है। इजी टू रेट रिसोर्सेज, क्योंकि लोग सीधा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पे भरोसा करते हैं तो इसलिए उनको पैसा इकट्ठा करना इजी हो जाएगा। रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ बोरिंग, कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी कम हो जाएगी, उनको खुद एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ पब्लिक इश्यूज़ पे की कॉस्ट भी कम हो जाएगी क्योंकि उनकी रेटिंग तो रेटिंग एजेंसीज काम कर रही हैं। रेटिंग बिल्ड्स अप इमेज, उससे ज़्यादा जितनी हायर रेटिंग होगी उतनी ज़्यादा उनकी इमेज बिल्ड हो रही है। रेटिंग फैसिलिटेट्स ग्रोथ, तो रिकॉग्निशन टू अननोन कंपनीज, रिकॉग्निशन किसको मिल रहा है, अननोन कंपनीज को। तो बच्चों आगे है बेनिफिट्स टू इंटरमीडियरीज। सो बेनिफिट इंटरमीडियरीज को कैसे मिलेंगे, स्टॉक ब्रोकर्स हैव टू मेक लेस एफर्ट इन द परस्यूडिंग देयर क्लाइंट्स टू सेलेक्ट एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन हाईली रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। और इंटरमीडियरीज को क्या फ़ायदा है कि उनके लिए भी आसान है, शेयर ब्रोकर के लिए उनको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते किसी इन्वेस्टमेंट को परस्यू करने के लिए। लोग खुद उनके पास आएंगे क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे और उनसे फंड्स की डिमांड करेंगे खरीदने के लिए। Thus, rating symbols brokers and other financial intermediaries to save time, energy, cost and manpower in convincing their clients। ठीक है जी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। डिसएडवांटेजेस क्या हैं क्रेडिट रेटिंग के। पहले है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। कई बार हो सकता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना दे जो कि आपको लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद स्टैटिक स्टडी, हर बार एक जैसी स्टडी ही वो करके देते हैं, कोई अलग से नई चीज़ नहीं होती। रेटिंग इज़ नो सर्टिफिकेट ऑफ साउंडनेस, रेटिंग देने का मतलब ये कभी नहीं है कि वो साउंड है कंपनी की। साउंड का मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो आने वाले समय में दिवालिया होने का रिस्क नहीं है उस पर, वो हो सकता है। सो रेटिंग में भी बाइस्ड, वो बाइस्ड भी हो सकते हैं। अगर वो इन्फॉर्मेशन देने वाली कंपनी से या जिनसे वो बैलेंस शीट ले रहे हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर रहे हैं, वो बाइस्ड भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है जी। और रेटिंग डिपेंड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, रेटिंग अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में भी उनकी रेटिंग जाएगी। जैसे कोविड जैसा पैराडेमिक आ गया तो उनकी रेटिंग तो ख़राब होगी ना कंपनी की। तो इस समय में जहाँ फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, आप अच्छे तरीके से काम करना चाहते हो लेकिन सिचुएशंस ऐसी नहीं है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो तब भी आपकी रेटिंग ख़राब हो जाएगी। सो डिफरेंस इन रेटिंग ग्रेड, हर कंपनी का मतलब हर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का अपना अपना तरीका है, डिफरेंट मोड्स हैं रेटिंग करने के, तो इसलिए कई बार इन्वेस्टर को उलझन भी हो सकती है। तो सबसे पहले उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस क्या है। दोस्तों क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस में सबसे पहले आ रहा है रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट। सबसे पहले रिक्वेस्ट मिलेगी उनको उस कंपनी से कि हमारे फंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स को रेट करो। तो असाइनमेंट टू एनालिटिकल टीम, और वो असाइनमेंट अपनी एनालिटिकल टीम को रिक्वेस्ट वो भेज देते हैं और फिर वो जो एनालिटिकल टीम है वो इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करती है, उनके प्लांट्स को विजिट करती है और मैनेजमेंट के बंदों के साथ मीटिंग करती हैं। उसके बाद फाइंडिंग्स प्रेजेंट करते हैं, रेटिंग कमेटी की मीटिंग होती है और अपना डिसीजन वो कम्युनिकेट कर देते हैं कि उनकी क्या राय है। एंड डिसमेंटिंग टू द पब्लिक, फिर वो पब्लिक को बता देते हैं ओपिनियन, और मॉनिटरिंग फॉर पॉसिबल चेंज। और उसके बाद वो ये देखते रहते हैं कि अगर कोई चेंज करने की ज़रूरत है तो उसको मॉनिटर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो बच्चों इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये बहुत सिंपल टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक, हैप्पी लर्निंग।